आप देख रहे हैं यूथ एजेंडा लाइव। आज हमारे बीच हैं कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र के चर्चित विधायक अरुण कुमार सिन्हा जी। आज हम इनसे जानेंगे अपने क्षेत्र के जनता को देने जाने वाले संदेश के विषय में। तो सिन्हा जी, आप अभी इस विधानसभा क्षेत्र के लिए और इस इलेक्शन के लिए आप अपनी जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं 4 बार से जनता ने मुझे जिताया है, कुम्हरार की जनता ने मुझे जिताया है। इसके लिए मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। और अब आप ये कहेंगे कि 15 साल जो हुआ इसमें हमने क्या किया है, तो हम केंद्र से लेकर, केंद्र में भी हमारी सरकार है, बिहार में भी हमारी सरकार है, और हम यहाँ के विधायक होने के बाद भी अपने पार्टी के मुख्य सचेतक हैं और सरकार के उप मुख्य सचेतक हैं। तो आप देखेंगे कि जो बड़े काम हुए हैं, एक तो राष्ट्रीय मुद्दा की बात हम करेंगे, वो भी हम छोड़ नहीं सकते हैं। चाहे वो राम जन्मभूमि की बात हो, चाहे वो 3 तलाक महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहा था, चाहे जो प्रवासी जो बाहर से खदेड़े गए हुए नागरिक और CAA लगाकर उनको नागरिकता की बात हो, तो इन सारी मुद्दों के लिए हम केंद्र की सरकार को धन्यवाद भी देते हैं और उस बड़े कार्य में अपने को, उस बड़े महल में अपने को एक ईंटा के रूप में जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। हमने इस बात की चर्चा की, इस बात का समर्थन किया, लोगों में अवेयरनेस जगाया। एक मुद्दा तो ये है। जहाँ तक पटना की बात है, उस पर आने पर आप देखिएगा गंगा का सौंदर्यीकरण और मेरीन ड्राइव पर एक बार आदरणीय सोनी चौबे ने कह दिया था, नगर मंत्री, तो बहुत लोग हंसी उड़ाए थे, सदन में हंसी उड़ाए थे कि ये पटना में मेरीन ड्राइव बना रहे। मेरीन ड्राइव बन रहा है, साइंस सिटी बन रहा है, जो एक पूरे भारत का एक बड़ा साइंस का सेंटर होगा और वो सैदपुर में बन रहा है। यही नहीं, पिछले बरसात में जल जमाव से हमारी सरकार हम लोगों से सीख ली, और सीख लेने के बाद इस बार आप देखेंगे कि जितना उसके लिए उपाय हो सकता था, नए दर्जनों सम्प हाउस बनवाए गए, उपकरण खरीदे गए, पुराने सारे सम्प हाउसों की नवीनीकरण हुआ और टेक्नीशियन को वहाँ 24 घंटा रखने की बात हुई और उनके लिए व्यवस्था दी गई। इसका परिणाम ये होगा कि सरकार ने घोषणा किया कि बरसात में 12 घंटे पानी रुकने के 12 घंटे के बाद हम कहीं पर कुम्हरार में और पटना में जल नहीं रहने देंगे, जल जमाव नहीं होने देंगे। 6 घंटे में इस बार पानी निकला है। खूब बारिश होने के बाद 6 घंटे में पानी निकल गया है। हमने इस जो आपका कोरोना काल अभी तो चल ही रहा है, लेकिन एक समय था कि बड़ी पीक पर था। उस समय लॉकडाउन हो गया था और खाने के लिए लोग जब मोहताज होने लगे, सामान्य लोग भी मोहताज होने लगे, तो करोड़ों रुपए का भोजन की व्यवस्था, सरकार को भी धन्यवाद देते हैं और हम लोगों के तरफ से ऐसे 25 सेंटर बनाकर कच्चा राशन करीब हम लोगों ने 20-22 करोड़ रुपए का सब लोग मिलाकर कच्चा राशन का वितरण किया और कम से कम 30,000 नए राशन कार्ड उस समय बनाए गए। ये प्रक्रिया चल रही है और इसके बाद जो चुनाव खत्म होगा हम इस प्रक्रिया को और तेज करेंगे और केवल गरीब अमीर की बात नहीं, जो भी ज़रूरतमंद है उनको हम लोग राशन कार्ड मुहैया कराएंगे। इस तरह के पार्कों का शहर ये कुम्हरार बन गया, जो पहले पार्क
सुअरों का और जानवरों का कबाड़ा वो करके रखे हुए था, उधर से लोग जाने से नाक पर रुमाल रखते थे। आज वो सुंदर पार्क घूमने का हो गया है। अभी भी जहाँ तहाँ जो बाकी है उसको हम पूरा करेंगे। यही नहीं, हर गली में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था की जा रही है। हम मानते हैं कि पूरा नहीं हुआ है, चुनाव के बाद उसको पूरा करने का हमारा वादा है। हर घर में नल की व्यवस्था है, नल जल की व्यवस्था है, गरीब हो अमीर हो, ये भी काम चल रहा है। इसको भी हम पूरी तरह से चुनाव होने के बाद और सरकार बनती है तो हम पूरी तरह से इसको पूरा करेंगे। तो इस तरह के जितने, जहाँ तक बच्चों के खेलने का उद्यान की बात है उसको डेवलप करने की बात कर रहे हैं। सड़क, जो गंगा परियोजना के वजह से गंगा का प्रदूषण इतना हो गया था, आपको मैं बताता चलूँ कि लोग वहाँ पर, आज से 10 बरस पहले की कहानी है कि लोग उसके किनारे नहीं बैठना चाहते थे। पानी छूने की तो बात को, अब फिर गंगा पवित्र होते चला गया, अब स्नान शुरू हो गया लोगों का करना, और घंटों आप गंगा के किनारे बैठ के दृश्य देखिए, वो मनोरम दृश्य दिखाई पड़ता है। तो हम चौमुखी विकास कर रहे हैं, पुलों का शहर ये बन गया है। यातायात को नियंत्रित करने के लिए और सुंदर ढंग से पुलों का पटना में निर्माण हो रहा है। तो चौमुखी विभाग, स्कूल कॉलेज पर ध्यान दिया जा रहा है। प्राइमरी स्कूलों को और जो सरकारी स्कूल है वहाँ विद्यार्थियों को पोशाक, बस्ता और पढ़ने लिखने की सुविधा, भोजन, ये सब मुहैया कराया जा रहा है। और उसको और डेवलप करने की ज़रूरत है, जो हम करेंगे। हमने प्रक्रिया शुरू किया है। इसी तरह हॉस्पिटल को, अब वेदांता है, वेदांता ऐसा हॉस्पिटल हमारे यहाँ पर हो गया, उसमें जो आर्थिक रूप से कमजोर है उसके आरक्षण देने की बात चल रही है। तो चौमुखी विकास, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो बच्चों के खेल के लिए जगह हो, बड़ों के खेल का मैदान है, पाटलिपुत्रा स्टेडियम, प्रेमचंद रंगशाला, इस तरह की जो भी भारत में पटना को, जो पुरातन पाटलिपुत्र था, उससे भी बड़ा स्थान दिलवाने का हमारा संकल्प है, हमारा प्रयास है। पटना पुनः गौरवशाली बने, यही हमारा सपना है। जी जी, मैं इस बीच में सर सारी बातें तो हुई, एक सबसे अहम मुद्दा आ रहा है युवाओं को। युवाओं में बेरोजगारी व्याप्त है और युवा परेशान है और इनकी संख्या भी लगभग 65% है। ये संजोग से छूट गया, हमारे एजेंडे में है, हम आपको एजेंडा दे देंगे। जी जी, एजेंडे में तो मैंने देखा। स्वरोजगार, हाँ, हमने जो हैंडबिल दिया है उसमें संकल्प है मेरा कि स्वरोजगार, जो गवर्नमेंट की बहुत सारी योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री की योजनाएं हैं, उस योजना को अगर आप देखेंगे उसमें न केवल बल्कि बेरोजगारी भत्ता भी देने की बात है, बेरोजगारी युवकों को देने की बात है, और उन सारे युवकों को ट्रेनिंग करके उनको कुटीर उद्योग से मध्यम और जो छोटे मोटे उद्योग हैं उसको डेवलप करके और उनके बाजार को भी नियंत्रित करके, केवल उनको ही रोज़गार नहीं मिलेगा, वो अपने साथ 10 लोगों को और रोज़गार देंगे। ये व्यवस्था, क्योंकि केवल हमारा ये मानना है कि केवल सरकारी नौकरी ही से इसका समस्या का हल नहीं होगा, बल्कि यहाँ उद्योग, छोटे छोटे उद्योग डेवलप करेंगे, और इसके लिए सरकार ने पहल कर रखी है। इसलिए मेरा संकल्प है कि हम बेरोज़गारी की समस्या को दूर करेंगे। तो एक खासकर मैंने ये जो है कुशल मजदूर हैं जो बहुत आए हैं बाहर से इस बार कोरोना के चलते, उनके लिए सर कुछ विशेष क्या योजना है? देखिए, हमने कहा कि यहाँ पर उद्योग लगाने की बात होगी, और उद्योग के लिए हम लोग छोटे कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, इस पर हमारा ध्यान सबसे ज़्यादा होगा। और इसके लिए अगर धन की ज़रूरत होगी तो हर सरकार की योजना के अनुसार बैंकों से धन मुहैया कराएगा। इसको करने से ये सारी जो आप बता रहे हैं समस्या, उनको अब नौकरी के लिए हम ये स्थिति बिहार में पैदा करेंगे कि कमाने के लिए, पेट के लिए और परिवार चलाने के लिए कोई बिहार से बाहर नहीं जाए। ये हमारी व्यवस्था जी।
अभी सर मत देखा जा रहा है कि एक बहुत बड़ा कदम होता मैं बिहार में जितने भी इंडस्ट्रियल बेल्ट हैं वो लगभग सबके सब अभी भी धराशायी पड़े हैं। अगर उसी को सिर्फ शुरू कर दिया जाए तो लगभग 1/4 बेरोजगारी समाप्त हो सकती है। आपने बहुत बढ़िया मुद्दा उठाया। इस बार हम लोगों का मुद्दा वे रोजगार, चूँकि हमारा भी यही मानना है, हमने बताया है और हमने कुटीर और लघु उद्योग पर ज़्यादा जोर दिया है। बड़े उद्योगों के लिए आपने जब बात कही है तो वो थोड़ी बड़ी ऊंची बात है। बिहार में और केंद्र में हमारी सरकार है, बिहार में हमारी सरकार बनती है तो ये सारे जो बीमार उद्योग हैं और पड़े हुए हैं इन सबों को फिर रोग मुक्त करके और उनको स्वस्थ करके उनको चालू करने का हमारा संकल्प है। जी, तो अंत में सर मैंने अभी सबसे बड़े पैमाने पर और बड़ी संख्या वोटर युवाओं की ही हैं, उसमें पढ़े लिखे युवाओं की हैं। लास्ट में उन्हें आश्वस्त करने वाला कुछ संदेश दे दीजिए। कहते हैं जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। बिहार की और देश की सबसे बड़ी संपत्ति है। जब एक जगह डिबेट हुआ था तो लोगों ने कहा था कि बिहार और भारत एक गरीब देश है, मैंने इस पर ऑब्जेक्शन किया था। दुनिया का सबसे अमीर देश है भारत देश और उसमें बिहार भी है, और बिहार को अगर निकाल दें तो भारत का वजूद खत्म हो जाएगा। इसलिए जय बिहार, भारत माता की जय के साथ हम ये कहना चाहते हैं कि तूफान का रुख मोड़ दे जवानी उसको कहते हैं, और पानी में आग लगा दे जवानी उसको कहते हैं। तो जवानी के तेज को संभालने की जरूरत है। मैंने पहले ही कहा था कि स्वरोजगार की व्यवस्था और सुनिश्चित हो और बेहतर हो, सरकार का कंसंट्रेशन हो सबसे ज़्यादा, और हर घर में पंजाब के तर्ज पर उससे भी आगे निकल जाए, हर घर में कोई ना कोई उद्योग शुरू हो जाए। ये हमारी पहल है और इससे बेरोजगारों को कोई भी नौजवान बेरोजगार नहीं रहेगा। बिल्कुल सर।